नमस्कार दोस्तों, मैं गृहशंकर पांडे और अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी किडनी में आपका और दोस्तों लाइक करूँ और उसी अपडेट के रिलेटिव में आगे कुछ आपको अपडेट देने वाला हूँ, तो प्लीज़ पूरा ज़रूर देखना। और मेरा लाइव सेक्शन क्वेश्चन आया था कि ट्रांसप्लांट के बाद ट्रांसप्लांट करवाने के क्या बेनिफिट हैं? अगर ट्रांसप्लांट हमें करवाना है तो हम ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? दोस्तों, ट्रांसप्लांट अगर आपको डोनर मिल गया है तो आप ज़रूर ट्रांसप्लांट ज़रूर करवा लें, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ बहुत बेटर हो जाती है। और अगर आपको डोनर नहीं मिला है, अगर आप डायलिसिस पे है तो आप रेगुलर डायलिसिस करवाइए, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद मैंने नोटिस किया है बहुत सी चीज़ें हमारी जो डेली रूटीन की हैं वो बहुत सी स्मूथ हो जाती हैं। और बहुत सी जैसे डायलिसिस में जो प्रॉब्लम होती थी वो प्रॉब्लम नहीं होगी। हफ्ते में डायलिसिस करवाना है, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं और हम अपनी एक नॉर्मल लाइफ आफ्टर 6 महीने के बाद जीते हैं। और नॉर्मल लाइफ मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल लाइफ हो जाती है हमारी, जैसे कि हम ट्रांसप्लांट से पहले स्वस्थ थे, उस रूप में रहते थे। तो कि आपको अगर आपको डोनर मिल गया है और आप किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, या आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि वो किस चीज़ का हमें विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले कि ट्रांसप्लांट से पहले जो मेरा अनुभव है वही मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ दोस्तों, अगर एक चीज़ और, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ येस और नो ज़रूर कर देना, क्योंकि लास्ट टाइम जो लाइव सेक्शन 2 बार मैंने किया, दोनों बार आवाज़ नहीं आई थी, तो जानकारी अधूरी रह जाती है। तो मैं जो बता रहा था, ट्रांसप्लांट अगर आप करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आपको अगर डोनर मिल गया तो आप ट्रांसप्लांट करवा लें, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ एक नॉर्मल हो जाती है और अच्छी हो जाती है। और हमेशा से एक मन में भय रहता है कि जो डायलिसिस पे इन्फेक्शन का खतरा होता है वो 99% खत्म हो जाता है, इन्फेक्शन का खतरा। और हम एक अपना पूर्ण मतलब एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। शादी के बाद शादी कर सकते हैं, बीवी अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप शादी भी कर सकते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। एक हेल्थी लाइफ जी सकता है आदमी। नॉर्मली कहते हैं ट्रांसप्लांट के बाद कोई लाइफ नहीं होती, ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है दोस्तों। और लोगों का काम होता है, जो डायलिसिस पे होते हैं, जो डर लगता है वो नहीं करवाते हैं। अगर आपको डोनर मिल गया तो प्लीज़ आप जा सकते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। और एक चीज़ जो मैंने आपको बताया था, विशेष करके ट्रांसप्लांट के बाद कुछ चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना पड़ता है। बहुत से लोगों का जिनका ट्रांसप्लांट नहीं होता, तो उनके मन में बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि यार क्या होता है ट्रांसप्लांट में, ऐसा क्या किया जाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रांसप्लांट में 2 ऑपरेशन होते हैं। एक डोनर का होता है और डोनर के साथ एक ऑपरेशन होता है जो पेशेंट है, एक उसका ऑपरेशन किया जाता है। और ट्रांसप्लांट से 1 दिन या 2 दिन पहले एडमिट कर लेते हैं हॉस्पिटल। टेस्ट होता है उनका, वो टेस्ट किया जाता है ट्रांसप्लांट से पहले। जैसे कि बीपी नापेंगे, आपका अगर डायलिसिस होता है तो एक बार आपको ट्रांसप्लांट से पहले डायलिसिस ज़रूर करवाया जाएगा। आपका शुगर चेक किया जाएगा और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ चेक की जाएगी। ये जो मैं टेस्ट डोनर के भी होता है, और सेम यही टेस्ट जो ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट है उसका सेम, दोनों का सेम टेस्ट होता है। तो ट्रांसप्लांट से पहले ये टेस्ट होने के बाद, जब ये टेस्ट हो जाते हैं, टेस्ट होने के बाद मॉर्निंग में ऑपरेशन किया जाता है। अधिकतर मैंने नोटिस किया है मॉर्निंग में ही ऑपरेशन किया गया है। जो मेरा ऑपरेशन हुआ था वो सुबह 7:30 बजे के अराउंड, जो मुझे याद है, क्योंकि डोनर हमारे सामने थे, साथ में थे। तो डोनर को लेके गए पहले वो, क्योंकि ट्रांसप्लांट में क्या होता है, सबसे पहले डोनर की ही किडनी को वो लोग निकालते हैं, फिर उसके बाद पेशेंट को लेके जाते हैं साथ में। जब डोनर को ले जाने के कम से कम आधे घंटे के 1 घंटे के बाद मुझे भी ले गए ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन मुझे ले गए तो देखो, डर तो सबको लगा रहता है, लेकिन एक नई जीवन जब मिलता है तो कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो उससे पहले बहुत सी चीज़ें हमारे साथ जीवन में वैसी घटित हो चुकी होती है जिसका हमें डर बना रहता है। लेकिन हमें डरना नहीं है, उस टाइम भी पॉजिटिव रहना है। अगर आप ट्रांसप्लांट करवाने जा रहे हैं, तो खास तौर पर वीडियो में उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जो ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं। और ट्रांसप्लांट के बाद उनको क्या सावधानी रखनी है, वो सब चीज़ें मैं आज आपको डिटेल में बताऊँगा। तो प्लीज़ पूरी चीज़ें ध्यान से सुनना, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद कि आदमी 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद कुछ चीज़ें लापरवाही करने लगता है, जिसका नतीजा ये होता है वो सेम उसी डायलिसिस वाली स्टेज पे आ जाता है।
तो अगर आप भी उस डायलिसिस वाली स्टेज पे नहीं आना चाहते, तो प्लीज़ ध्यान रखना। तो फिर होता क्या है दोस्तों, जैसे मैंने बताया था अभी कि ट्रांसप्लांट सबसे पहले डोनर ऑपरेशन किया जाता है। डोनर के बाद ऑपरेशन हो चुका था डोनर का, मुझे लेके गए और लाइट फ्लैशबैक में कुछ याद आता है, जैसे हम कि वो बेल्ट पे लटाया गया और गले में उन्होंने नीडल डाली और हल्की सी एक नीडल उन्होंने लगाई, इसकी नींद आ गई। और जब नींद खुली तो दोस्तों, अगर आपका भी ट्रांसप्लांट हो गया तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि जब हमारा नींद खुलती है तो हम ऐसा फ़ील करते हैं कि जैसे ये कोई एकदम यूरिन बहुत तेज़ से आ रहा है अभी। तो सेम कंडीशन मेरे साथ हुई थी, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार यूरिन की मात्रा बहुत तेज़ से आ रही है और मैं नर्स से चिल्ला-चिल्ला के कह रहा था मुझे यूरिन पे जाना है, यूरिन आ रहा है, यूरिन आ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उन्होंने कहा था कि आपका ट्रांसप्लांट हो चुका है और सक्सेस होता है। और पता नहीं चलता दोस्तों वो ट्रांसप्लांट कब हो गया था, क्योंकि हम तो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जब होश में आता है तो देखते हैं पूरी नली-वली गले में लगी रहती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर हो जाता है तो बहुत बेटर है, अगर आपको डोनर मिल गया हो। तो ट्रांसप्लांट के बाद कुछ दिनों के बाद हमें 3-4 दिन उसी हॉस्पिटल में रहना था। पहले डोनर को छोड़ दिया जाता है, तो जब जो 3-4 दिन जो होता है हॉस्पिटल में, उसका क्या होता है, जो मुझे याद है, जो उन्होंने मुझे डाइट दी थी, पहले सबसे पहले उन्होंने हमें कोई डाइट नहीं दी थी, लिक्विड था, सिर्फ़ वो लिक्विड की डाइट चलती थी और यूरिन की जो हमारी आउटपुट की मात्रा होती है और शुगर, वो रेगुलर चेकअप करते हैं। सबसे पहले जो छुट्टी होती है वो डोनर की छुट्टी होती है, 3 दिन के बाद डोनर को डिस्चार्ज कर दिया जाता है हॉस्पिटल से। तीसरे-चौथे दिन ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और मेरे ख़्याल से 5वें 7वें दिन मैं डिस्चार्ज हो चुका था। और डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर सर ने मुझे कुछ चीज़ें मुझसे बताया था कि ये सब चीज़ आपको थोड़ा परहेज़ करना है, थोड़ा खान-पीन का ख़्याल रखना है, बाहर के खाने की चीज़ों से आपको अवॉइड करना है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना है दोस्तों, बाहर की चीज़ें हमेशा अवॉइड करनी है। पता नहीं चलता ना बाहर आदमी किस हाथ से खाना बना रहा है, और देखने में तो सब कुछ साफ-सुथरा लगता है, लेकिन खाने 4 दिन के बाद पता चलता है कि पेट में कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। एक चीज़ और जो डॉक्टर ने मुझसे कहा था, वो भी मैं आपको बता दूँ कि ख़ास तौर पे उन्होंने मुझे पानी के लिए बहुत ही सख्त इंस्ट्रक्शन दिया था कि बाहर का पानी पीने से बचना बहुत ज़रूरी है। बाहर का पानी तो हम पीते ही हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि जो नल का पानी हो गया और इनारे का या कुएँ का पानी या तालाब का पानी, ये सब पानी पीने से हमें बचना है दोस्तों। और एक चीज़ और दोस्तों, इन केस आपने बाहर का कुछ खा लिया या पी लिया, आपको डाउट हो रहा है यार, अब पेट में कुछ गड़बड़ ना हो जाए या फिर डॉक्टर के पास ना जाए। देखो, सबसे पहले मैं हमेशा हमेशा से हर वीडियो में कहता हूँ दोस्तों, पॉज़िटिव रहना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। अगर हम सब पॉज़िटिव नहीं रहेंगे, तो ये बीमारी का जो जाए ये हमारे बॉडी में फिर से करेगा। तो आप पॉज़िटिव रहेंगे तो लाइफ़ उतनी औ और पॉज़िटिव ही जो बंदा मैंने देखा जो ट्रांसप्लांट के बाद जिए हैं, वो हमेशा पॉज़िटिव रहे हैं। न पॉज़िटिव मेरा सेंस का मतलब है कि छोटी-मोटी जो जैसे पेट में दर्द हो गया, खाँसी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, एकदम से हमें पैनिक नहीं हो जाना है चीज़ें इन कंडीशन में। इस कंडीशन में भी हमें बिल्कुल पॉज़िटिव रहकर और डॉक्टर से सलाह लेके, जो भी डॉक्टर हमें मेडिसिन या ट्रीटमेंट के लिए बोलें, प्लीज़ हमें उसे फ़ॉलो अप करना है रेगुलर। ये नहीं कि यार हमें तो पता चल गया कि पिछली बार पेट में दर्द हुआ था तो ये दवाई खाए थे और ठीक हो गए थे, और लास्ट टाइम मुझे बुखार आया था तो मैंने ये दवाई खाई थी, ठीक हो गया था। और नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा, ये सब माइंड से चीज़ें निकाल देनी है और एकदम पॉज़िटिव रह के और पॉज़िटिव के साथ ही आपको किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अपनी लाइफ़ जीनी है। क्योंकि ये ज़िंदगी जो हमें मिली है, बड़े जंग और किसी की कितने लोगों ने इसके पीछे कितना हाथ था, ये सब चीज़ आपको सोचना है। क्योंकि ट्रांसप्लांट के कुछ महीने तक तो आदमी बहुत डरता है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक एकदम डर-डर के जीता है कि यार ये परहेज़ है, वो सब करना है। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसकी आदतें, क्योंकि एक इंसान ही है जो हमेशा बदलता रहता है। मैं स्वयं अपने के लिए भी कहता हूँ, मेरा ही माइंड में कभी-कभी आता है कि यार चलो इतने साल हो गए, कुछ हुआ नहीं, आज थोड़ा-सा बाहर का खा लें। लेकिन कभी-कभी थोड़ा-सा बाहर का खाना पेट के लिए गड़बड़ हो जाता है। तुरंत कभी भी शरीर पे उस चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ समय के बाद वो बॉडी पे इफ़ेक्ट ज़रूर आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 29 जून को मैंने लास्ट लाइव सेक्शन किया था। उसके बाद मैं लाइव नहीं आ पाया। उसका क्या कारण था दोस्तों,
मैं आज डिटेल में आपको बता दूँ, क्योंकि लास्ट टाइम में जब मैं लाइव आया था, तो कुछ असामाजिक तत्व मुझे जो कमेंट कर रहे थे, उल्टा-सीधा मैसेज डाल रहे थे। तो वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन बता देता हूँ, देखो, हर आदमी को अपनी जो प्रॉब्लम है या कुछ भी आपके सामने कोई समस्या आती है, वो एक-दूसरे को शेयर कर देनी चाहिए। क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, हम सबका जो किडनी ट्रांसप्लांट फैमिली है या मेंबर हैं जितने भी हैं हम, इसमें शर्माना और संकोच करने वाली बातें दूर रहती है। बहुत से लोग कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम से भी क्वेश्चन, रिलेटिव क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ छोटा पेट में दर्द हो गया तो भी पूछ लेते हैं, किसी को बुखार आता है तो भी फ़ोन कर लेता है। लेकिन जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ, अगर फ्री होता हूँ, तो उनको एकदम पॉज़िटिव ही जवाब देता हूँ। ये नहीं कहता नहीं, 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 गलत गलत हो गया, तुम ये करो, वो करो, नहीं, देखो, पॉज़िटिव रह के मैंने बहुत बड़ी-बड़ी जंग जीती है। तो अगर आप भी पॉज़िटिव रहते हैं, तो आप भी बहुत बड़ी-बड़ी समस्या से निकल सकते हैं। अरे, आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, आप डायलिसिस पे हैं, तो भी आपको डरना नहीं है। दोस्तों, डायलिसिस पे भी प्रेमानंद महाराज हैं, कितने साल से हैं, वो भी एक पॉज़िटिव, उनके अंदर इतनी वाइब है। तो अगर आप उनकी वीडियो भी देखेंगे, उनके प्रवचन सुनेंगे, तो देखो आप एकदम पॉज़िटिव हो जाएँगे। तो ये चीज़ें दोस्तों, छोटी-छोटी बात होती है, लोग इग्नोर कर देता है। लेकिन जब बाद में समस्या बढ़ जाती है, तो उस चीज़ को बार-बार ये रिपीट करके सुनते हैं। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद किसी चीज़ से रिलेटिव या डायलिसिस पे है, तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखो, मेरी लाइफ़ में तो स्ट्रगल है, मैं डेली जंग करता हूँ लड़ाई से, क्योंकि फैमिली में मैं ही सब कुछ करता-धरता हूँ, लेकिन पॉज़िटिव रहता हूँ, इसलिए सारे काम मेरे पूरे रहते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट अगर आपको डोनर मिल गया है, तो डायलिसिस पे अगर मेरी कोई वीडियो देखता है, ट्रांसप्लांट करवा लेना, ट्रांसप्लांट करवाने से डरे ना। बहुत से लोग नेगेटिव बातें करते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद किडनी 1 साल, 2 साल, 3 साल चलती है, 5 साल, ज़िंदगी और मौत का तो किसी को नहीं पता कि वो तक ज़िंदा रहे। लेकिन अगर हम कोशिश ना करें, तो उसी दिन हम मर जाते हैं, जिस दिन हम कोशिश नहीं करते। तो आपको पॉज़िटिव रहना है, कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा एक-दूसरे की सपोर्ट करनी है। ये नहीं कि आपका ट्रांसप्लांट हो गया और आपसे कोई कुछ चीज़ के लिए कोई पूछ रहा है, आप उसे जवाब नहीं देना चाहते, आप कहते हैं, "अरे! मेरा तो हो गया, छोड़ो दुनियादारी में क्या पड़ना।" नहीं दोस्तों, आपको सिचुएशन याद करनी है कि आप भी एक समय डायलिसिस पे थे, आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें आती थी, क्वेश्चन आती थी, आप भी किसी से पूछते थे, आपको भी कोई ना कोई जवाब देता होगा, तो आप प्लीज़ एक-दूसरे को जवाब ज़रूर देते रहना। लग रहा है मेरे पे की कमी हो चुकी है दोस्तों, थोड़ा बाहर आया हुआ हूँ, लेकिन फिर भी बता दूँ 4-5 चीज़ें ऐसी क्या है जिनको हमें नोट करना है, इसका हमें नियम से पालन करना है। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, जैसे कि आपका ट्रांसप्लांट हो गया है और ट्रांसप्लांट के आपके 1 साल या डेढ़ साल या 2 साल हो चुके हैं या 5 साल हो चुके हैं, तो आपको, मैं उस चीज़ का बात फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि हमेशा से डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि इससे परहेज़ करना है। दूसरी चीज़, कोई कितना भी आपका सगा-संबंधी हो, रिश्तेदार हो, भाई-बंधु हो, ट्रांसप्लांट के बाद कहे आपसे, "यार थोड़ा-सा खा लो, कुछ नहीं होता।" बोल दो, "नहीं भैया, मुझे ये नहीं खाना।" तीसरी चीज़ दोस्तों, दवाई। दवाई का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमारे शरीर में जो एक नया पार्ट लगाया जाता है, एक नई किडनी आती है, वो किडनी हमारा शरीर उसे एक्सेप्ट नहीं करता, उसे रिजेक्ट करने की 100 101% वो कोशिश करता रहता है कि ये रिजेक्ट हो जाए। लेकिन जो दवाई खाते हैं, टेकलेवल और टेक्लोलीमेस की हम जो दवाई खाते हैं, वो इम्यूनिटी पावर हमारी कमज़ोर करती है। तो दोस्तों, जो आपको डॉक्टर्स जी ने मेडिसिन दी है, टाइम टू टाइम उस मेडिसिन को आपको लेना है। अगर आपको 9 बजे वो मेडिसिन खाने को बोला है, तो सुबह 9 बजे लेनी है और रात को फिर 9 बजे वो मेडिसिन लेनी है। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि आपकी मेडिसिन स्किप हो गई है, तो उसका भी समाधान है। आप थोड़ा उस ये नहीं कि 10 घंटे या 2 घंटे के बाद आपको याद आ रहा है, तो वो मेडिसिन आपको, तो आप मेडिसिन हैं। लेकिन तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई है, मेडिसिन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। आप प्लीज़ मेडिसिन टाइम टू टाइम लेना है और चौथा, आपको रेगुलर मंथली में अपना चेकअप करवाना है। ज़्यादा नहीं दोस्तों, छोटे से टेस्ट आपको भी पता है, क्रेटिनाइन, सीबीसी, यूरिन, ये 3 टेस्ट आप तो हर मंथ आप एक डेट फिक्स कर लीजिए कि 1 तारीख से लेके 10 तारीख में मुझे ये टेस्ट करवाना है। अब क्या होता है, ट्रांसप्लांट के कुछ साल बाद, जैसे 2-3 साल बाद, आप अपनी रिपोर्ट खुद भी देख सकते हैं कि हाँ,
सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, आप डॉक्टर साहब को ऑनलाइन के माध्यम से भी ये रिपोर्ट सेंड करके और उनसे जानकारी ले सकते हैं। चौथी चीज़ दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको 4-5 चीज़ बताई, जो लोग नहीं जॉइन हो चुके तो आप ध्यान देना। पहला पानी के बारे में बताया है, दूसरा खान-पीन का बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना, कोई रिश्तेदार, सगा-संबंधी कहे चलो भाई पार्टी है, शादी है, थोड़ा-सा खा लो, आप उस चीज़ को अवॉइड कर देना। घर पे बना के आप सब कुछ खा सकते हैं, बस नमक, तेल, थोड़ा मसाला कम होना चाहिए, बाकी आप सब कुछ घर पे बना-बनाया खा सकते हैं। आपका मन है पनीर बनाने का खाने का, घर पे पनीर खा लीजिए, छोले खाने का मन है, छोले बना के खा सकते हैं। सलाद बनाने का मन है, तुरंत सलाद काट के खा लीजिए। लेकिन ये नहीं दोस्तों, सुबह पनीर बनाया, दोपहर में भी पनीर खाया और शाम को भी पनीर खाया, तो आपको फिर गैस बनाएगी, आपका क्रेटिनाइन 100% बढ़ना है। और प्रोटीन ज़्यादा खाओगे तो यूरिन में प्रोटीन आना ही आना है। ठीक है दोस्तों, और जो मेडिसिन का मैंने आपको बता ही दिया, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं आदमी भूल जाता है। एक अलार्म सेट कर लो आप कि 9 बजे की मेडिसिन 9 बजे खानी है और 9 बजे रात को मेडिसिन 9 बजे खानी है। 10 बजे का टाइम दिया है, 10 बजे वो मेडिसिन लेनी है। 10 बजे रात का टाइम दिया है, तो रात को वो 10 बजे मेडिसिन लेनी है। ये बहुत छोटी-सी चीज़ है दोस्तों, जो आपको कम से कम 30, 40, 50, 60 सब तक किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आराम से आप जिएँगे। हाँ, ये एक ये क्वेश्चन सर, आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट 1.5 है और 10 मंथ हो गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपका 1.5 है, ये कोई ज़्यादा नहीं है। को बहुत से पेशेंट मेरे ऐसे सर्कल में हैं, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट के बाद 1.90 है, 1.2 पॉइंट तक था उनका, 2.3 था लाइफ में, लेकिन वो काफ़ी टाइम से उनका 2.2 पे रुका हुआ है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये क्रेटिनाइन फ्लक्चुएशन करता रहता है। थोड़ा मॉर्निंग वॉक करो, पानी ज़्यादा पियो, देखना क्रेटिनाइन अपने आप धीरे-धीरे डाउन हो जाएगा। आपका कहीं बीच में देखना टेक लेवल का टेस्ट डॉक्टर साहब ज़रूर करवाएँगे, क्योंकि ये टेक लेवल का टेस्ट किडनी ट्रांसप्लांट के शुरुआती दौर में तो जल्दी होता है। जैसे ट्रांसप्लांट इस साल हुआ है आपका 2023 में, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो 2024 चल रहा है, सॉरी 24 में आपका जनवरी में हुआ है, तो आपका टेक लेवल का टेस्ट मार्च में करवाएँगे, फिर अप्रैल में, फिर जून में, जुलाई में। क्योंकि वो मेडिसिन की डोज़, जो हम मेडिसिन लेते हैं ना, उसकी डोज़ को वो कंट्रोल निर्धारित करते हैं कि हमारी बॉडी कितनी डोज़ की हमारी बॉडी को आवश्यकता है, नीड है। तो उसी हिसाब से वो टेक लेवल के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमारी मेडिसिन चलाती है। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था स्टार्टिंग में क्या होता है, क्योंकि मैं देखा था यार स्टार्टिंग में ट्रांसप्लांट के बाद मैं 3 एमजी मैं सुबह खा रहा था, 3 एमजी शाम को खा रहा था। फिर डॉक्टर साहब ने कुछ दिनों के बाद उसे 2 एमजी कर दिया, फिर 1.5 एमजी कर दिया, फिर 1 एमजी कर दिया। फिर मैं जब भी समझ में नहीं आया, मैंने एक दिन सर से पूछ लिया, मैंने सर ये मेडिसिन आप हम जब मेडिसिन मेरी क्या पूरी बंद हो जाएगी क्या? कह रहे नहीं बेटा, ऐसा होता है, जो टेक लेवल होता है इसी के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन चलती है। फिर मेरे समझ में आया इस चीज़ को, तो इसी चीज़ को मैं आप लोगों के साथ हमेशा से शेयर करता हूँ। और ये प्रोटीन लेना कितना है भाई, प्रोटीन तो देखो, ज़्यादा प्रोटीन भी लेना नहीं कि हर तीनों टाइम आप प्रोटीन ही खाते रहो, है ना? प्रोटीन शरीर को जितनी ज़रूरत है उतना ही लेना है। इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूँगा आपके लिए, क्योंकि इसकी इसकी भी थोड़ी-सी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। सुनील सर ने मुझे एक लिंक भेजा था, उसको मैं पढ़ के वो चार्ट भूल गया हूँ, काफ़ी टाइम हो गया ना वो। तो उसके अकॉर्डिंग से कोई हाइट और वेट के अकॉर्डिंग वही प्रोटीन की मात्रा भी मुझे बताई गई थी, वो भी मैं आपको बता दूँगा। कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान रख लेना। आपका अभी स्टार्टिंग में ट्रांसप्लांट हुआ है, तो देखो बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। जीना-मरना तो चलता रहेगा, पता नहीं कब हमारी मौत आ जाए, हमें भी नहीं पता। लेकिन हम अगर नेगेटिव रहेंगे, तो बहुत जल्दी किडनी फ़ेल हो जाएगी। ज़्यादा टेंशन लेंगे, ज़्यादा सोचेंगे तो बीपी हाई होगा, और बीपी हाई होगा तो ये किडनी में इफ़ेक्ट करना ही करना है। तो और किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं लाइव इसलिए आता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय कम रहता है, मैं भी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ, घर-परिवार देखना पड़ता है। और 5वीं चीज़ दोस्तों जो मैं हमेशा बताता हूँ, थोड़ा-सा योगा करो। थोड़ा-सा योगा, ज़्यादा नहीं। ये नहीं, मैं नहीं कहता कि 10 घंटे के लिए योगा करो, 20 घंटा योगा करो। थोड़ा-सा समय मिले सुबह, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, हल्का-सा श्वास का कर लीजिए, कपालभाति कर लीजिए, अनुलोम-विलोम कर लीजिए। थोड़ा-सा 1 घंटा 15-20 मिनट के लिए मॉर्निंग वॉक कर लीजिए। इतना ही आप कर लोगे ना, तो आप देखना आप एकदम अपने आप को बेटर फ़ील करेंगे। अगर आपको बुखार हो जाता है, या जैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, तो डोलो का आप यूज़ कर सकते हैं। डेलो डोलो 650 एमजी। और हाँ, अगर आपको बुखार है, फ़ीवर हो रहा है, तो आप डोलो दिन में 2 बार आपको खाने हैं, एक सुबह-शाम। ये नहीं कि दिन में 3 बार। अगर आपको बुखार है तो आप 2 दिन भी डोलो खा लेते हो ना सुबह-शाम, तो आपका ऑटोमेटिक बुखार ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो प्लीज़ आप फिर डॉक्टर से के पास ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लेना। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि गले में आपको एलर्जी हो रही है, जुकाम हो रहा है बार-बार, या
गले में खराश सी हो रही है, तो उस कंडीशन में आप एलेग्रा 120 mg की गोली ले सकते हैं, जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करता हूँ जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, उससे एकदम ठीक हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। और हाँ, पेट में अगर आपको दिक्कत होती है, उसके लिए मैं बता दूँ कि हमें ज़्यादातर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को 3 ही चीज़ मैंने देखी है, नोटिस की है, अपने 5 साल या 6 साल के एक्सपीरियंस में और वो से मिलता हूँ, या तो पेट खराब होता है, या बुखार होता है, या जुकाम होता है। क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे 100% पड़ना है दोस्तों, इस चीज़ को आप नोट कर लो, क्योंकि इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होगी, इम्यूनिटी पावर वैसे ही कमज़ोर है दवाई खाने के बाद, तो ये चीज़ें हमारे ऊपर अटैक कर लेती हैं। ये है मिस्टर नीरज चौधरी। जॉब के लिए क्या करें? बाहर जाकर कर सकते हैं यार, डेफ़िनेटली जॉब कर सकते हैं बाहर जाके। मैं किडनी ट्रांसप्लांट के 6 महीने के बाद ही जॉब करने लग गया था, और नोएडा में जॉब करता था सेक्टर 63 में। लेकिन हाँ, जब अगर आप बाहर जॉब कर रहे हैं तो आपको विशेष करके जो हमेशा से मैं कहता हूँ 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है। पानी अपने साथ लेके जाना है, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाना, मास्क लगा के जाना, मास्क लगा के आना, और ज़्यादा भीड़-भाड़ में जाओ तो मास्क ज़रूर लगा लेना। लेकिन बहुत सी चीज़ें जॉब पे हो नहीं पाती, जैसे आपको ऑफ़िस की चाय आएगी, ऑफ़िस की टी मिलेगी, आप उसको भी थोड़ा अगर अवॉइड कर सकते हैं तो कर देना, और आप देख लेना अगर वो साफ-सफाई बन रही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ चीनी की मात्रा भी थोड़ा कम कर दो आप, ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि यार शुगर कब हो जाएगा कुछ पता नहीं है। वैसे अभी मुझे शुगर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फीकी चाय पीता हूँ, और मेरी आदत है 2 टाइम चाय पीने की, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। इवनिंग की चाय पी के मैं आ चुका हूँ आपके साथ लाइव जुड़ने के लिए। बहुत लोगों का मैसेज आया था कि सर 1 डेढ़ महीना हो गया लाइव नहीं आ रहे, कोई जानकारी नहीं मिल रही, ठीक हो कि नहीं हो? मैंने बोला भाई सब कुछ ठीक है भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, लेकिन बीच में दिक्कत आई थी मुझे जुलाई में, बहुत ज़्यादा दिक्कत। देखो ऐसे ही होता है कि मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट थी, और मेरे एक बेबी हुआ है, और उसमें थोड़ा मेरे हॉस्पिटल में भाग-दौड़ हो गई, उससे मेरे वीकनेस आई, बुखार आ गया तो मैं भी भैया एक इंसान ही हूँ, कोई भगवान तो नहीं हूँ, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ, ज़्यादा मेरे ऊपर बर्डन पड़ता है तो मेरी भी बॉडी जवाब दे देती है। लेकिन मैंने वही अपने घर पे जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, डोलो 2-3 दिन ली, और एलेग्रा ली, सब कुछ फिट एकदम, फिर आपके सामने लाइव। और आप लोगों का जो प्यार है, आशीर्वाद है, वो तो सदा बना रहता है मेरे साथ। बस यही होता है कि जो हम एक एक मस्त होके जीते हैं। लाइफ में हँसना भी चाहिए, मस्त रहना चाहिए। तो और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको समय ज़रूर मिले, तो आप प्रेमानंद महाराज की वीडियो ज़रूर देखा करें। उससे हमें बहुत पॉज़िटिव वाइब मिलती है। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा सोचता था यार, लेकिन उनकी वीडियो देखने के बाद बहुत सी चीज़ें मेरे माइंड से भी डाउट क्लियर होता चला गया है। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए, क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी है, और मैं भी जंगल से बाहर टहलते-टहलते आ चुका हूँ। फिर अपने घर जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा देर बाहर रहना भी सही नहीं है इस टाइम, क्योंकि मच्छरों का आतंक ज़्यादा है, और मच्छर काट लेंगे फिर कोई डेंगू-वेंगू ना हो जाए तो फिर डर लगता है भाई लोगों को। आप लोग समझ सकते हो, तो अगर आपका भी माइंड में अब किडनी ट्रांसप्लांट आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हो चुके हैं। आयुष्मान कार्ड हर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट का क्यों नहीं बनता? मेरा क्वेश्चन था उनसे 3-4, एक क्वेश्चन और था किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि हर आदमी की आर्थिक स्थिति एक समान नहीं रहती, दवाई का खर्चा, टेस्ट का खर्चा, डॉक्टर की फीस, ये प्लीज़ गवर्नमेंट को एक ऐसा कार्ड बनाना चाहिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ किडनी कार्ड, क्योंकि इससे बहुत ही लाभ होने वाला है पेशेंट को। लेकिन गवर्नमेंट सुनती नहीं, उन्होंने जवाब दे दिया, लेटर आ गए हैं, और वो लेटर मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो पे, कि आयुष्मान कार्ड के लिए जो मैंने लेटर अप्लाई किया था, जो जवाब उनसे माँगे थे, उनके जवाब आ चुके हैं, और उनके जवाब मैं आपके साथ ही शेयर करूँगा, जो उसकी एक कॉपी अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, कल नहीं परसों बना पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि इस बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है मेरे लड़के का, तो उसके साथ भी थोड़ा बैठना पड़ता है। टेक लेवल डॉक्टर कहाँ पर करना चाहिए? देखो, टेक लेवल आप कहाँ पे हैं आप? पहले कौन-सी लोकेशन क्या है आपको? फिर मैं उसके हिसाब से बताऊँगा, क्योंकि कुछ चीज़ लैब हैं, जिनके मेरे पास नंबर है, जहाँ से डिस्काउंट भी मिल जाते हैं, और रिपोर्ट भी सही रहती है। डॉक्टर लाल से भी करवा सकते हैं, नेक्सा लैब है, मेट्रोपोलिस लैब है, बहुत सी लैब हैं दोस्तों, जहाँ से मुझे कूपन भी मिल जाते हैं, डिस्काउंट कूपन भी के भी। तो उन सब चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, ये इतना ही, और प्लीज़ दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद करते हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट और डायलिसिस पेशेंट को ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी अगर किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो देखें, उनको भी लगे कि हाँ, ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, कोई दर्द वो नहीं है, और वो आराम से अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवा लें।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।